वी एट लाइफ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से अलग अलग कंपनियों से टाई अप करके हम वहाँ पर एचआरडी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देते हैं। एचआरडी बेसिकली होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक्चुअली जो पढ़ाई लिखाई जो है ना, जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन वही है मानव संसाधन विकास। मतलब जिस एजुकेशन से किसी ह्यूमन बीइंग का अगर डेवलपमेंट नहीं हो तो इट इज़ नॉट एजुकेशन एट ऑल, एजुकेशन है ही नहीं। मानव का विकास बोलने का मतलब क्या हुआ कि वैसा विकास जो हर तरह से डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना। वी हैव 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। फर्स्ट में क्या होता है ना, हेल्थ, हेल्थ हो गया। सेकंड होता है वेल्थ, इसके बाद होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, इसके बाद हो गया इमोशनल पावर, इमोशनल पावर, एंड द लास्ट इज स्पिरिचुअल पावर। हर एक आदमी, जाने या अनजाने, हर एक आदमी हमेशा वो चाहता है कि हम इन सारे एरिया में हम टॉप लेवल पे रहें। अल्टीमेटली वह चाहता है कि हम बैलेंस रहें। उसको तरीका समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ गलत कदम उठा लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो चाह रहा है वही। अगर किसी रास्ते में अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, उसमें डिसिप्लिन चाहिए। एक बहुत अच्छा चीज़ बोला गया है कि डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन और इंस्पायरेशन। डिसिप्लिन, मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है। आप यूट्यूब में कुछ वीडियो देखेंगे, बहुत पसंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, यार अब तो कुछ कर लेंगे, लेकिन कितने देर तक, कितने देर तक? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक चला। दूसरे दिन सुबह हुआ, सुबह होने के बाद कुछ काम ऐसा पड़ गया, पता चला फिर वैनिश हो गया, गायब हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर्ड। हर एक आदमी के लाइफ में ये चीज़ होता है, ये 2 स्टेट होता है हर एक आदमी का। ये है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट बोलने का मतलब होगा कि अभी की स्थिति क्या है, वो आप जानते हैं बढ़िया से कि अभी किस लेवल में है, हमारा हेल्थ का लेवल क्या है, वेल्थ का लेवल क्या है, फ्लो क्या है, वेल्थ का मतलब पैसा का फ्लो क्या है, रिलेशनशिप का लेवल क्या है। रिलेशनशिप का भी 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है रिलेशनशिप विथ आवर सेल्फ, खुद के साथ संबंध, और दूसरा है रिलेशनशिप विथ अदर्स। जिस व्यक्ति का खुद के साथ अच्छा संबंध होता है ना, पर्सनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। और पर्सनल खुद के साथ संबंध के साथ साथ अगर खुद के साथ संबंध अच्छा है तो दूसरे के साथ भी संबंध अच्छा होगा ही होगा। पर्सनल एक्सेलेंस लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, पर्सनल एक्सेलेंस लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस। वॉट एवर द चेंजेज यू क्रिएटेड इन योर सेल्फ विल इम्पैक्ट द होल सोसाइटी, है ना, विथ होम यू आर कनेक्टेड। बात समझे ना, आप में जो कुछ भी परिवर्तन आएगा ना, बिना बोले, बिना कुछ बोले उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना बोले, बिना कुछ कहे आपके वाइफ पे, आपके स्पाउस पे, आपके लोगों पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ना ही है, हटा नहीं सकते। ये नेचर का लॉ है, ये हमारा लॉ नहीं है कि मैं बता रहा इसलिए नहीं है। हम जिस समय नहीं थे उस समय भी ये रूल काम कर रहा है। दूसरे के साथ जितना अच्छा संबंध रहेगा ना, दूसरे के साथ जितना अच्छा संबंध रहेगा, उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा और उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। नेटवर्क एंड नेटवर्थ, नेटवर्थ माने कितना का टर्नओवर हो रहा है सालाना, नेटवर्थ हो गया। और नेटवर्क मतलब आपके साथ कितने लोग जो कनेक्टेड हैं, जो दिल से कनेक्टेड हैं, दिल से, प्रोफेशनली नहीं, दिल से। रिलेशनशिप खुद के साथ अच्छा होना चाहिए, दूसरे के साथ भी अच्छा होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, वो भी हम लोग सब जानेंगे। इमोशनल पावर क्या होता है कि देखिए, मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे आप बाइक से या कार से आप आए, है ना, घर से आप निकले, निकलते समय बाय द वे अनजान रूप से, जानबूझ के कोई नहीं किया, आपका गाड़ी में डेंट कर दिया, मार दिया, थोड़ा सा धक्का मार दिया, वो भी जानबूझ के नहीं किया। अब उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए जो उसने बोल दिया, आपको भी कुछ नहीं रिएक्ट करना चाहिए जो आपने कर दिया वैसा कुछ। एक घटना हुई मान लिया 1 घंटे पहले, लेकिन अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। अगर अभी भी वही घटना आपके माइंड में चल रहा है, उथल पुथल मचाए हुए, इसका मतलब यू आर इमोशनली वीक, आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। यहाँ पे काम करने की जरूरत है, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। इसके बाद ये हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज हो हम अपने को कंट्रोल कर सके। देखिए, द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आर नॉन एज इमोशंस।
हमारा मन के भाव में, हमारे मन का जो अवस्था है उसमें जो उतार चढ़ाव हो गया, कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी धीरे धीरे हो गया, ये जो बार बार जो फ्लक्चुएट कर रहा है दैट इज नॉन एज इमोशन। अब इस जो फ्लक्चुएट जो कर रहा है ना, इसी को समझना है कि क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम कहाँ मिस कर रहे हैं, हम कौन सी बात जो बाहरी जो एक्सटर्नल सिचुएशंस जो हमको समझना चाहिए जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, उस चीज को उसे कंग्रुएंट होना होगा, उसे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कहाँ हम नहीं समझ पा रहे हैं प्रकृति के नियम को, नेचर के रूल को, ठीक है ना। सो यहाँ पे जितना जल्दी हम कंट्रोल कर सके इमोशंस को अपने, उतना जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर इमोशनल बीइंग, हम जितने लोग हैं ना इमोशनल बीइंग हैं। तभी तो ठंडा के दिन में कोका कोला भी जाता है, ठंडा के दिन में गर्मी के लिए बना था ना। आइसक्रीम जो है जनरली नेचुरली जो उसका नेचर है वो तो गर्मी में ना खाना चाहिए आइसक्रीम। कि कैसे हो रहा है ये सब, आपको जो कंपनियां जो है ना आपको इमोशनली ट्रैप कर लिया है। आप कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना तो आपका देखिए ये क्या होता है ना, इसको बोलते हैं NLP में बोलते हैं VAK, विजुअली मैंने देखने के रूप में, ऑडिटरी मतलब सुना करके ऐसा साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाएगा, है ना, ऐसा कुछ सेंटेंसेस बोला जाएगा, साउंड ही है ना, हम अभी जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं क्या साउंड ही है ना। तो विजुअली, ऑडिटरी मैंने साउंड के रूप में, और फीलिंग, ये जहाँ पे ये दोनों का जहाँ कंट्रोलिंग हुआ तो ये ऑटोमेटिकली आना ही आना है, आना ही आना है। उस फीलिंग में आप आ जाएंगे, उसके जोन में आप आ जाएंगे, उसका प्रोडक्ट जो बिकना है वो बिकेगा। आज नहीं बिकेगा, कोई जरूरी नहीं कि अभी तुरंत बिक जाए, इफेक्ट किया ना माइंड में, इफेक्ट किया ना, धीरे धीरे आएगा। हाँ, वो एस्टेब्लिश कर रहा है, धीरे धीरे करते अनकॉन्शियसली आपके माइंड में जा रहा है धीरे धीरे। इसके बाद अचानक किसी दुकान से गुजरेंगे, वहां देखकर नजर पड़ा, उसलिए खरीद ली, बिक गया ना। NLP के द्वारा आप कंप्लीटली आपका जो लाइफ का परसेप्शन है पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आप हेल्थ में कंप्लीटली परिवर्तन ला सकते हैं, कंप्लीटली। कोई आदमी हमेशा बीमार है, क्यों बीमार है? क्या फिजिकल कारण है? नहीं। मोर देन 90% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मीन्स साइकोसोमेटिक। साइको मीन्स रिलेटेड टू माइंड, एंड सोमेटिक मतलब क्या हुआ? सोमेटिक सोमा से बन गया सोमेटिक। सोमेटिक मतलब रिलेटेड टू आवर बॉडी। ये फिजिकल है, ये मेंटल है, इट इज कनेक्टेड टू माइंड, इट इज कनेक्टेड टू बॉडी। मतलब ये साइकोसोमेटिक मतलब क्या होता है कि ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि दे प्रोड्यूस ड्यू टू आवर अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, वो सारी चीज जो आपको धन प्रदान कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दे ऑल आर रिसोर्सेज। सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? यही ह्यूमन है। हमारे माइंड की जब स्थिति जब होता है अव्यवस्थित, असंतुलित, अनबैलेंस्ड, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत बार ऐसी होती है कि आधा घंटा तक आप टीवी देख रहे हैं, है ना, लोगों को लग रहा है तो टीवी देख रहे हैं, लेकिन आधा घंटा के बाद आपको लगता है कि बहुत थक गए, अब आराम करने की जरूरत है। तो आधा घंटा से क्या कर रहे थे? फिजिकली भी तो आराम में कर रहे हैं, है ना, फिजिकली, लेकिन मन वहां था नहीं, मन अपसेंट था, मन इधर उधर के बातों में उलझा हुआ था। तो वही जब अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड होता है, मतलब अनसर्टेनिटी की, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस का क्या होगा, है ना। तो ये सारी स्थितियां जब मन में होती हैं, माइंड में होती हैं, तो ये जो फ्लक्चुएशंस जो होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उसके कारण हमारा ब्रेन एक डिफिनिट टाइप ऑफ नेगेटिव हार्मोन बॉडी के एक सेल में सिक्रिएट करते रहता है, लगातार कंटिन्यूसली। ये हार्मोन जो है पूरे बॉडी के एक सेल में जाते रहता है। आज पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के बाद मालूम है ज्वाइंट पेन से शुरू होता है। पहले ज्वाइंट पेन शुरू होगा, सिर दर्द होगा, भोजन का डाइजेशन बढ़िया से नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से नहीं होगा, फिर क्या होगा? शुगर लेवल चेंज होने लगेगा, डाइजेशन बढ़िया से नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है बढ़िया से, आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, सिर दर्द करने लगेगा, है ना। ये सब होते होते धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद जब इम्पैक्ट होता है, बड़े रूप से, तब बोलते हैं ये तो शुगर हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि शुगर होना स्टार्ट कैसे हुआ था, किस तरह से स्टार्ट हुआ था? माइंड जब हमारा ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगा, है ना। अब क्या होता है कि असर दिखने लगता है शरीर में। स्टार्टिंग कहां से हुआ था? माइंड से। असर कहां दिखता है?
शरीर में। अब क्या करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं ना, डॉक्टर दवा देता है, खाते कहाँ है, शरीर में जा रहा है, तो शरीर में जा रहा है, माइंड का लिए क्या किए आप? माइंड अपसेट ही है। माइंड तो अपसेट ही है। थोड़ी देर के लिए राहत आपको मिलेगी, वो क्या होगा ना, थोड़ा देर के लिए नींद जैसा लगेगा, सो जाएंगे, तो ये तो बेहोशी वाली हालत हो गई। तो 90% से ज्यादा जो बीमारियां हैं इस इशू के कारण पैदा होती है, इसके कारण होती है। हाँ, द मोमेंट यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर इमोशन, है ना, यू विल बी कंप्लीटली हेल्दी, यू विल बी कंप्लीटली वेल्दी ऑल्सो। स्पिरिचुअल पावर क्या होता है कि हम क्या समझते हैं अपने को, एक हम अलग एक आदमी है, आप अलग है, आप अलग, बस यही गलती कर देते हैं। हाँ, हम सभी लोग जो है ना यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड नहीं, हम यूनिवर्स ही हैं, हम यूनिवर्स का ही इंटीग्रल पार्ट है, उससे हटे नहीं है। हम लोग अभी श्वास ले रहे हैं ना, अभी बैठे हुए श्वास ले रहे हैं ना, श्वास तो चल रही है। ये जो श्वास ले रहे हैं कहाँ कैसे आ रहा है, ऑक्सीजन कहीं से मिल रहा है ना, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधे से, प्रकृति से मिल रहा है, कहीं आसपास में, है ना, हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उधर से मिल रहा है। तो सोच के देखिए कितना कनेक्टेड है, कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। न केवल इतना ही, ये तो फिजिकली मैंने बोला कि श्वास हम लोग का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें नेचर में, यूनिवर्स में जितना पावर है ना, ध्यान दीजिएगा, जितना पावर है उतना सारा पावर आप में है। आखिर ये जो हमारा जो फिजिकली अपीयरेंस है, या फिजिकली जो हमारा जो अंदर इंटरनल ऑर्गन जो काम कर रहे हैं बढ़िया से सुचारू रूप से काम करता रहे, उसका भी तो कुछ रूल होगा। तो उसका रूल क्या है, उसको रूल को समझना जरूरी है। उसके लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है, उसके लिए मास्टर डिग्री करना जरूरी नहीं है। उसके लिए एक अनपढ़ आदमी भी है, वो बैठ के वो भी सुनेगा ना, उसको भी कराएंगे तो उसको भी समझ में आएगा। मतलब सुबह उठने के बाद ये नहीं लगना चाहिए ना कि आज का काम से तो मूड ठीक नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं करेंगे, छोड़ दो, मना कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है बस। देखिए आजकल मैंने जो प्रैक्टिकली क्या अनुभव किया है कि जैसे आपके पास एक स्किल है सर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया, आपके पास ये स्किल है, ऑलरेडी आप जानते हैं कैसे करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आज का जो जमाना है ना, आज का जो युग है, ये सफिशिएंट नहीं है कि आपके पास स्किल है। अब स्किल है ना, अब इस स्किल को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दिस मैटर्स अ लॉट। कैसे एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, हम खूब जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं ये क्या है, सब बहुत अच्छा जानते हैं, मालूम है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं है। अब इसके बाद दूसरे के साथ लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से कनेक्ट होना, तो मेरा ये कहना है कि स्किल होना अलग चीज है। स्किल होना केवल पर्याप्त नहीं है, आपके पास जो भी स्किल है ना, उसको फाइंड आउट कीजिए, और फाइंड आउट करके उसको कैसे एक्सप्रेस करना है लोगों के सामने। एक्सप्रेस करना भी अलग चीज है, फिर लोगों के साथ कनेक्ट होना अलग चीज है। बिजनेस यहां से आता है। हाँ, हाउ यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ विथ पीपल। आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, आपके साथ कोई आदमी क्यों कनेक्ट होगा, क्यों होगा कनेक्ट, क्या फायदा है जब सही में मेरा प्रोडक्ट भी वैसा हो और तब बताएं तब काम करेगा। और दूसरी चीज है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, बहुत बड़ा चीज है, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। ये कहां से होगा, ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब आपके पास होगा कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए चाहिए 4-5 पॉइंट और। हर दिन सुबह 1 घंटा आप अपने लिए काम कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है ना, अब समझना है, यहां से रिलेशनशिप बनता है कम्युनिकेशन स्किल से ही। चाहे वो रिलेशनशिप आपका बच्चे के साथ हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, या कोई अदर पर्सन के साथ। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आपका कम्युनिकेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, इस चीज़ पे इतना काम करना चाहिए, इस चीज़ पे। अगर मैं बोलूँ कि सब कुछ भूल जाइए, केवल एक ही चीज़ पे काम करना है, तो इस पे काम करना चाहिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक होगा इसी पे काम करने से। कम्युनिकेशन स्किल मतलब केवल हम जो वर्ड्स का उच्चारण कर रहे हैं, केवल ये नहीं है। हम मेरे मन में जो भाव विचार जो आ रहे हैं, उसको जो आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं बोल करके, केवल ये नहीं है। ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, इट वर्क्स ओनली 7%।
100 में मात्र 7% काम कर रहा है जो वर्ड्स काम करता है। समझिएगा इस बात को। 38% जो काम करता है ना वो हमारा है टोन ऑफ वॉइस। तो कितना हो गया? 45% हुआ। टोन ऑफ वॉइस मतलब एक ही वर्ड को अलग अलग टोन में बोलेंगे तो अलग अलग मीनिंग होगा, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल का लेवल अलग अलग हो जाएगा, रिलेशनशिप भी अलग अलग होगा। एक डिस्टर्ब कर सकता है पूरा, एक पूरा बना सकता है। बहुत बड़ा पार्ट है टोन ऑफ वॉइस। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है ना, जब झगड़ा होता है ना कहीं, तो लोग बोलते, कोई बोलता है आप ये बोले थे, तो बोले हाँ वर्ड हम वही बोले थे लेकिन मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलेंगे, मीनिंग अलग अलग होगा। हम बोले मोहन, मोहन मोहन, चेंज है ना, मीनिंग बदल गया ना। वर्ड एक ही है, टोन ऑफ वॉइस के कारण मीनिंग बदल गया। अब देखिए बचा कितना, अब अभी भी 55% अभी भी बचा हुआ है। तो 55% जो है ना, ध्यान देना है, यहीं पे काम करने की जरूरत है। 55%। हाँ 55% हम बिना बोले कम्युनिकेशन करते हैं, बिना बोले। उसमें हमारे शब्द काम नहीं करते हैं, हमारा अपीयरेंस, हमारा प्रेजेंस, हम उपस्थित हो गए, हॉल में गए, हो गया 55% हो गया। चलने का तरीका, बोलने का तरीका, कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे खा रहे हैं, फीलिंग, वाइब्रेशन, इसी वाइब्रेशन, व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन यू आर रेडिएटिंग विथ योरसेल्फ, वो कैसे होगा? वो होता है कि हम जब आपके बारे में अच्छा सोचें, आपके बारे में अच्छा सोचें इंटरनली। ध्यान देना है, बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है कि यू हैव टू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। आपको किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आपका तरीका अलग होगा, मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग, सबका अलग अलग। सो ये क्या है, दिस इज आवर प्रेजेंट स्टेट एंड वी हैव टू रीच एट दैट स्टेट, है ना। दिस इज आवर डिजायर्ड स्टेट, हमें यहां पहुंचना है। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा समझना है। अब बीच का जो यहां से यहां पहुंचने का जो जगह है, जो रास्ता है, जो काम करना पड़ेगा, उसका हम नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? प्रोसेस। एंड प्रोसेस टेक्स टाइम। अब प्रोसेस थोड़ा पेनफुल भी होता है, दर्द होता है, आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हर एक दर्द के बाद रिवार्ड भी मिलता है। हर एक दर्द के बाद बहुत बड़ा रिवार्ड मिलता है। अभी मेरा प्रेजेंट स्टेट इतना है कि मैं 20 केजी तक घींच घाच के उठा लेता हूं, लेकिन हमें 60 केजी का उठाना है। समझिए, एग्जाम्पल बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमको यहां पहुंचना है, प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, प्रोसेस से गुजरना होगा। क्या करना होगा? जनरली लोग जिम में जाते हैं, क्या करते हैं? जिम में जाकर के मसल्स तैयार करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा भोजन जो जरूरी है वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्टर, है ना, लेते हैं ना भोजन। और भोजन लेने के बाद उसको क्या है, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा कि राइट नाउ आई हैव नॉट द कैपेसिटी टू लिफ्ट अ वेट ऑफ इवन 20 kg, बट आफ्टर 1 week आई एम एबल टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 30 kg। 1 week और 2 weeks और 3 weeks। कैसे? आई विल टेक गुड न्यूट्रिशन, आई विल टेक गुड फूड, आई विल डू एक्सरसाइज डेली। 2 बार 3 बार करेंगे एक्सरसाइज, होता है ना, ऐसा होता है। तो 20 kg उठाने लगे, फिर 20 से 30 kg हो गया, 40 kg हो गया। आफ्टर 6 months नाउ आई एम एबल टू 60 kg। परिवर्तन कहाँ करना पड़ा? अपने आप में। गोल बाहर में है, लक्ष्य बाहर में है। समझिएगा, थोड़ा इसको समझना है, अंदर में घुसाना है बढ़िया से। लक्ष्य बाहर में है, जो कुछ भी प्राप्त करना है वहां हमको पहुंचना है, लेकिन परिवर्तन करना होगा अपने में, हम अपने में, अंदर में। और ये परिवर्तन करने के लिए क्या हम बोले, अभी क्या क्या वर्ड यूज किए कि हमें जरूरत पड़े दिन में 2 बार 3 बार भी एक्सरसाइज करना होगा। सुबह भी जिम में जाना है, शाम को भी जिम में जाना है। जैसा तैसा भोजन नहीं कर लेना है, एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, एक्सरसाइज रोज करना होगा, प्रॉपर तरीके से करना होगा। ऐसा भी नहीं कि एक बार ज्यादा कर दिए, एक बार कम कर दिए। एक टेक्निक है, उसका भी तरीका है ना, उसका भी डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन करते 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 वहां पहुंचे ना, लोग पहुंचते हैं ना। प्रोसेस तो पेनफुल है, प्रोसेस के लिए माइंड को कंसंट्रेट करके रखना होगा, घसकना नहीं है।
अब बीच में मान लिया शादी ब्याह आ गया 5 दिन के लिए, तो ठीक है शादी ब्याह अटेंड करेंगे, लेकिन फिर सुबह में करेंगे, शाम को भी जिम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इधर छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जनरली गलती कहाँ करते हैं समझिए। जनरली क्या होता है, ये हमारा लाइफ का एक ट्रैक है। ट्रैक मीन्स रास्ता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसी में सब कुछ घुसा देते हैं, घोच पोच कर देते हैं सब कुछ, अपना हेल्थ वेल्थ प्रॉब्लम सब कुछ कर देते हैं। अब क्या करना है ना, मेंटली, फिजिकली नहीं बता रहे, मेंटली आपका लाइफ का 2 ट्रैक बनाना है। 2 ट्रैक बनाना है, एक ट्रैक ए हो गया, दूसरा ट्रैक बी हो गया। 2 ट्रैक बनाना है। ये जो ए ट्रैक है ना, ये ट्रैक है मतलब इसमें हेल्थ को रखना है, इसमें जो आपका जो जॉब है, जो कुछ भी रोज करना है वो, अपना फैमिली माने बोल सकते हैं रिलेशनशिप, और क्या है इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस ये इस ट्रैक पे इतना रखना है। मतलब मेरा बोलने का मतलब हुआ कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऊपर उथल पथल मच जाए, कहीं भी हो जाए, धनबाद में रहे चाहे पटना में रहे चाहे दिल्ली में रहे, हेल्थ पे रोज ध्यान देना है एवरी डे। जॉब जो कुछ भी हमारा काम है, जिस काम से गए वो काम को भी बढ़िया से करना है। 6 घंटा मेरा ड्यूटी है तो 6 घंटा ड्यूटी है तो है, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं करेंगे, विथ इंटीग्रिटी। फैमिली दिल्ली में है, फोन करके पूछ सकते हैं कैसे, ठीक है ना, भोजन हो गया, सारा चीज हो गया, सब ठीक, वहां से भी मेंटेन करेंगे। रिलेशनशिप, कोई दोस्त यार है जो जरूरत है जा तो फोन कर ले, जिसे लग रहा है कि 1 सप्ताह के बाद बात करने से होगा, 1 सप्ताह के बाद बात करेंगे। इमोशनल बैलेंस, अब वहां दिल्ली गए, इससे जा रहे थे, कहीं से जा रहे थे, किसी से झगड़ा कर लिए बिना मतलब, गए थे दूसरा काम करने के लिए, दूसरा काम पैदा कर लिए, उसको मेंटेन करना। मतलब कहने मतलब कि अपने को बैलेंस रखें। हमारा गोल क्या है, एम क्या है, हमको पहुंचना कहां पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इन सारे चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, भटकना नहीं है। अब मेरा ये कहना है, और दूसरा चीज इसमें क्या है, इसमें जितना भी आपका चैलेंजेज है, यहाँ ये बहुत सारा चैलेंज आएगा, इसको मिक्स मत कीजिए। इसको ये चैलेंज आ गया ना, छोड़ो नहीं जाना है, यहाँ चैलेंज आ गया ना, आज काम नहीं करेंगे, चैलेंज आ गया ना, आज छोड़ो, आज नहीं एक्सरसाइज करेंगे, ये इसको ये रहेगा, ये जिंदगी भर रहेगा। एक बात और है, डोंट यूज द वर्ड प्रॉब्लम, शिफ्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू चैलेंज, शिफ्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू चैलेंज। आप कभी भी ये मत बोलिए ना कि हमारे लाइफ में बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, मत बोलिए। प्रॉब्लम वर्ड यूज ही मत, चेंज कर दिए, कंसेप्ट कंप्लीटली चेंज कर दिए, बोलिए बहुत चैलेंजिंग। प्रॉब्लम जब बोलते हैं मतलब हम अपने को छोटा समझ लेते हैं, और जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो बड़ी हो गई, बड़ा कर देते हैं। लेकिन जब बोलते हैं चैलेंज है, इसका मतलब कि हम भी तैयार हैं आपसे भिड़ने के लिए, आ जाओ देखते हैं। मैंने वर्ड को शिफ्ट करने से आपका कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए ना, अगर आप बहुत बड़ा लेवल में जाना चाहते हैं ना, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड के लिए आपको पढ़ते रहना, सीखते रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपके पास जो कुछ भी है ना, माने जो कुछ भी है बस उसी को आधार पर निर्णय ले रहे हैं, नया चीज तो नहीं आ रहा है। मतलब आप वही जानते हैं ना जो जानते हैं, आप वही जानते हैं ना जो जानते हैं ऑलरेडी, नया चीज क्या जानते हैं। आज नया क्या सीखे, 1 नवंबर आज है ना, तो इमेजिन कीजिए कि ये 1 नवंबर 24 आपके लिए कैसा हो। हाँ, तो इसके लिए जो है ना, 1 साल तक बी टफ टू योर सेल्फ, बी टफ टू योर सेल्फ, देन लाइफ विल बी इजी फॉर यू। यू हैव टू हैव मेंटल टफनेस। मैंने क्या बोला था, 2 ट्रैक रखिए। चैलेंजेस जो आया सो आया, ठीक है, लेकिन हम मेरा पहला भी प्रायोरिटी है ना, जो हम आज डिसाइड किए थे वो वाला भी करना है। दोनों करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आज 1 घंटा कम सोएंगे, लेकिन आज ही कंप्लीट करेंगे इसको, आज ही नहीं, कोशिश नहीं, एकदम। यू हैव टू बी टफ टू योर सेल्फ, दैट मीन्स मैंने कहने मतलब कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं अपना भी नहीं सुनूंगा, बस जस्ट यू हैव टू, इतना रिजिड होना होगा अपने आप से। डिसिप्लिन इतना आसान नहीं, तो करना है तो करना है। पर्सनल डायरी रखिए पॉकेट में, आज जो जो काम करना है उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, हाँ, टू डू लिस्ट मैंने आज क्या करना है, तो आज का डेट में हो गया 1 नवंबर 23, तो आज इतना काम कंप्लीट करना है, तो करना है तो करना है। एक बात और मैं बता रहा हूँ, जब गोल हमको यहाँ अचीव करना है ना, देखिए प्रोसेस है ना जो मैंने बताया, 20 kg से 60 kg तुरंत नहीं उठा लेंगे, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि आज हम कितना कर सकते हैं, आज का मेरा जो काम है उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं।
20 kg 500 ग्राम तो बढ़े। वो बढ़ेगा, 500 ग्राम तो बढ़ेगा, 1 kg तो बढ़ेगा। समझ में आ रही बात ना? मेरा ध्यान यहाँ जरूर है कि यहाँ अचीव करना है, लेकिन ठीक है अचीव करना ही 1 साल में हमको या 6 महीना में अचीव करना है, लेकिन आज का मेरा ड्यूटी क्या है? और इसके लिए अपने से टफ बनना है, इसके लिए किसी को कुछ सुनना नहीं, क्योंकि दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। आपका काम कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है ना। जनरली मोर देन 90% पीपल आर स्टक टू व्हाट एवर दे आर डूइंग राइट नाउ। बस केवल जितना करते बस उसी से स्टक है, और उनको लगता है कि यही काम कर करके हम वहां पहुंच जाएंगे। असंभव, असंभव। कल तक जो आप कर रहे थे तो वैसा आज मिल रहा था, आज भी वही कर रहे हैं तो वैसे ही मिलेगा। नया चाह रहे हैं तो नया कीजिए, कुछ परिवर्तन करना होगा ना। तो वो परिवर्तन पहले यहां करना होता है। मेंटली पहले करेंगे तो फिजिकली ऑटोमेटिकली होगा। पहले मेंटली करना होगा, मेंटली चेंज, क्योंकि दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तरीका भी यही, आप कभी बिल्कुल आराम से चुपचाप घर में बैठ करके सोचिए कि अभी तक आपने जो पाया वो कैसे पाया, तो यहीं से तो चेंज करके पाया ना। तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे तो और ऊंचा मिलेगा, और लेवल बढ़ाएंगे तो और ऊंचा मिलेगा। इसलिए देखिए सुबह का जो मैंने बोला कि आप अपने करना क्या है, शेड्यूल 1 घंटा अपने लिए काम करना, मैंने एक्सरसाइज करना एकदम मस्ट है, पैदल चलना एकदम मस्ट है। या तो आप चलिए या तो दवाएं चलेगी, चलेगा जरूर। अब किसको चलाना है सोच लीजिए, अब चलाना किसको है वो आप सोचिए। रोज 10 पेज कोई भी बुक, हिंदी या इंग्लिश जो भी बुक है, 10 पेज कम से कम पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आप पास्ट में जी रहे हैं। रवि जी, अगर नहीं पढ़ रहे तो मतलब आप पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर के बारे में केवल ख्याली पुल आप बना रहे हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। एवरी डे हाँ, और पढ़ करके उसमें अंडरलाइन करना है। नॉट ओनली यू हैव टू रीड, यू हैव टू हैव एक्टिव रीडिंग। अब माइंड का कॉन्सेप्ट को बदल दिए। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि कभी भी प्रॉब्लम वर्ड का यूज नहीं करेंगे, चैलेंज वर्ड का यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। दूसरी चीज है, कॉइन है आपके पास 10 रुपया 5 रुपया कॉइन, एनीबॉडी? ठीक है सर, इसमें कौन हेड है कौन टेल है? ये हेड है सर, ये टेल है। मुझे हेड दीजिए, ओनली हेड, आई वांट ओनली हेड। नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, कोशिश कीजिए, नहीं। नहीं होगा। मतलब इसमें हेड है तो टेल रहेगा ही। तो क्यों आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से कि हम एकदम बिल्कुल रास्ता साफ सुथरा हो एकदम? तो मेरा कहने मतलब कि पहले मेंटली अपने को बना लीजिए कि ऐसा होगा। आपके साथ लोग 20 आएंगे ना, तो 20 में से 15 छोड़ के जाएंगे, होगा ऐसा। तो यही लाइफ है। लक्ष्य आपका है, कंपनी आपकी है, बढ़ना आपको है, आपका गोल है, उसका गोल नहीं है। जो आपके साथ काम कर रहा है वो तो काम कर रहा है सिंपली, समझ बात नहीं, वो तो सिंपली आपके साथ जुड़ा हुआ है कि उसको पैसा मिलेगा, काम करे, बस उतने ही से उसका मतलब है। आपका मतलब बड़ा, कंपनी मेरी है तो काम भी हम ही को करना है। चैलेंजेस कम इन माई लाइफ, सुनिए ध्यान से, चैलेंजेस कम इन माई लाइफ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी। कुछ भी चैलेंजेस आ रहा है, वो आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि मेरे में कुछ सॉल्व करने की क्षमता है, तभी तो आ रहा है। कुछ अच्छा चीज है, कुछ बड़ा चीज हमको करना है, वो चीज मेरे में है। तो चैलेंजेस कम इन माई लाइफ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी। अगर चैलेंजेस नहीं आते तो जैसा थे पहले वैसे ही रहते। चैलेंजेस आया तभी तो नया नया चीज आ रहा है अंदर से। अरे ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी बात किया जा सकता है, इस तरीका से भी सोल्यूशन हो सकता है। कि चुनौतियां मेरे जीवन में आती हैं, जो हमें जो सबसे अच्छा चीज जो छिपा हुआ है प्रतिभा, उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो सोचने का तरीका केवल बदल देना है। मुझ में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए चुनौतियां मेरे जीवन में आती। आई एम स्ट्रांग इनफ एंड आई एम, हाँ, आई एम विनर, मैंने मैं विजेता। आई एम विनर मतलब जो कुछ भी है हमें जीत मेरा ही होगा, पक्का है। जीतना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सही बात नहीं, ये हार जाने के तो सवाल ही नहीं होता है। अपने से बात करना है एवरी डे कि लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, बट लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। आप जो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप क्रिएट करें, वही आपका लाइफ बनेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। दैट मीन्स यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट एवर यू आर डूइंग। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल बनना है, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। ये बहुत जरूरी है।
कभी कभी आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा, आप करने लगेगा ना तो 2 मिनट के बाद फिर आप फ्लो में आ जाइएगा। स्टार्ट करने में दिक्कत होता है, स्टार्ट करने में पावर ज़्यादा लगता है। अच्छा मूड का प्रतीक्षा कभी मत कीजिए, अच्छा मूड जब करना है जब किया। करना है। अच्छा मूड की प्रतीक्षा कीजिए तो सप्ताह में 1 बार 2 बार आएगा तब सप्ताह में 1 बार 2 बार काम होगा। महीना में 3-4 बार ऐसा मौका आएगा अच्छा मूड का, तो पता चला कि आप सोच रहे थे कि हमें वहाँ पहुँचना है, अच्छा मूड तो आया ही नहीं। चैलेंज है, ये हमेशा रहेगा यहाँ मूड, इसके कारण मूड हम खराब नहीं करेंगे, इसके कारण हमारा जो काम रोज करना है उसको छोड़ेंगे नहीं। एज इज ओनली नंबर, बायोलॉजिकल एज इज ओनली अ नंबर। आप जितना एनर्जेटिक फील करेंगे वही आपका रियल एज है। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बड़ा बिजनेस पर्सन सही में 100 करोड़ का मालिक अभी है या 1000 करोड़ का मालिक अभी है, वो उसने आपको ऑफर किया कि रवि जी या आप आइए, आपके साथ 5 मिनट का बिजनेस डीलिंग करना है, कैसे हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। 5 मिनट का समय में आपका ये वाला अगर बहुत अच्छा रहेगा तो डील ओके हो जाएगा, अगर ये वाला ओके नहीं रहेगा तो भले ही आपके पास लाख स्किल हो कोई फायदा नहीं होगा, एक्सप्लेन करने का क्योंकि वो स्किल आपका पर्सनल है ना। बात समझिएगा, वो स्किल आप जानते हैं ना, आप ना जानते बनाने के लिए सारा चीज। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते फिर आप कोई यूज के नहीं। आर यू एबल टू मल्टीप्लाई द आउटकम? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 में, 1000 में, 10,000 में, अगर मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तभी आप बिजनेसमैन हैं, नहीं तो आप केवल ऐसी केवल भ्रम में आप जी रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं।